example, there's a marketing brand. It works solely on social media, or for example the platform of YouTube. आप सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना शुरू कर दें. एक फॉर एग्जांपल कंपनी है, इट वर्क सोली ऑन सोशल मीडिया एज अ होल. तो आप क्या करें, आप फिजिकल भी करें और साथ ही साथ सोशल मीडिया में भी काम करें. व्हाई नॉट? देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. ऐसा कभी नहीं है कि आप कहें कि मैं बहुत बेहतरीन हो गया हूँ या मैं बहुत बुरा हूँ. यू आर ऑलवेज इक्वल. अगर आप एक बंदे के कंपटीशन में आते हैं, आप एक बंदे के म्यूचुअल में आते हैं, सो मीन्स यू हैव सम सॉर्ट ऑफ इक्वलनेस. आप एक तरीके से इन अ वे यू आर इक्वल टू ईच अदर. इट्स जस्ट अबाउट हाउ मच स्ट्रेस यू टेक. इट्स जस्ट अबाउट हाउ मच ऑफ अ फेलियर you show yourself to be, because you are not. Everybody here, again I'm saying this, has potential. None of us are failures. And अगर आप लोग, if there is a marker, I'll build you a simple strategy that you guys can see. This is our very simple pathway. यहाँ पर हमारे पास in this path नहीं होता कोई भी competition. This is a clear path. हमारे पास ये जगह खाली होती है. यहाँ से क्या करते हैं लोग, जाते हैं. They have their own path. वो खुश होते हैं कि चलो हमारे पास तो रास्ता सीधा है. Just when they think that everything is over, there is a bigger competition going on. What happens is यहाँ पर बहुत सारे competitors बैठे होते हैं and they are all going to be fighting you. यहाँ पर बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं, but the point is, अगर आप यहाँ पर हार नहीं मानते, you can go straight ahead इन सब को छोड़कर, and you can go to another stage. Then you can go on national, then you can go on international. So goes the story. Any brand, anything is easy as long as you have the determination for it. Like for example, I'll give you my example. Lots of people told me that boost your channel, boost this, do this, have a better, buy subscribers, buy this, do this. I didn't do it. I still am a successful influencer in my perspective, and in the perspective of the millions of people that love me and watch me. The point is, we ignore the good things and think of the bad things. एक experiment था, the 99 tiles experiment. The 99 tiles experiment. Now, इस चीज़ के बारे में आप ज़रा सोचें और अपनी लाइफ से कंपेयर करें. लगभग 100 टाइल्स का एक पूल बनाया गया जहाँ पर 100 टाइल्स लगाई गई थी. हर एक पूल बहुत खूबसूरत थी, हर एक टाइल बहुत खूबसूरत थी, परफेक्ट थी, और हर एक टाइल सिंक्रोनाइज्ड थी, एक सही पैटर्न में बनी थी. सारी टाइल्स ठीक थी सिवाय एक के. उन 100 में से एक टाइल गलत लगाई गई थी. सारे लोगों ने ये नोटिस नहीं किया कि कितनी खूबसूरत टाइल्स थी, उन्होंने ये नोटिस किया कि वो एक टाइल गलत क्यों है. उन्होंने सबसे पहले ये पूछा वो टाइल गलत क्यों है. हमारे एज अ ह्यूमंस क्या नेचर है, हम देखते हैं कि क्या बुरा है, हमें बुरी चीज़ें दिखाई देती है, नेगेटिविटी दिखाई देती है, हम वी थिंक ऑफ नेगेटिव थिंग्स. इट्स आवर नेचर. एंड whomever surpasses that nature, अगर कोई भी उस नेचर से आगे बढ़ता है, वो चेंज लेकर आता है, and he builds a different perception, he is successful. Jeff Bezos, Elon Musk, मार्क ज़करबर्ग, ऑल द पीपल, वो लगभग 1918 टीन्स थे वो जिस वक्त में उन्होंने अपनी कंपनीज को सक्सेसफुल किया. दे वर ड्रॉप आउट्स. अगर उन्होंने ये सोचा होता कि चलो मैं तो ड्रॉप आउट हूँ, मैं क्या कंपनी बनाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मुझे क्या फ़ायदा है, मैं तो वैसे भी पहले से अनसक्सेसफुल हूँ अपने स्कूल के अंदर, तो मैं बिज़नेस में कैसे सक्सेसफुल. अगर वो आज सोचा होता तो ये इतना बड़ा जो मेटावर्स बनाया गया है, ये इतना बड़ा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारा कॉन्सेप्ट, क्या ये मार्क ज़करबर्ग बना पाता? नहीं. ये जो इतना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जो इंटरनेट के बेसिक्स थे, क्या वो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जितने भी आजकल के लोग हैं दैट क्रिएटेड, हेल्प विद इट, ऑल ऑफ देम, इफ दे गिव अप, वुड इट बी पॉसिबल? इस तरह हर एक साइंटिस्ट, ही हैड हिज ओन पर्सपेक्टिव, ही हैड हिज ओन पाथ. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. I'll give you the example of Thomas Edison, जिसने लाइट बल्ब बनाया, one of the most revolutionary person. उसकी पूरी ज़िंदगी he was known as the ill guy, he was known as autistic, he was known as stupid. He failed 99 times, and for the 100th time he created the bulb.
one example. Second, let me give you Nikola Tesla, one of the smartest, if not the smartest human being in the history. Who was he? He was one of the most underwhelmed and he was one of the most underrated scientists in history. Even though कि वो एक he was the smartest, वो एक ऐसे दौर में वायरलेस बिजली बना रहा था कि जिस दौर के अंदर बिल्कुल बिजली का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. उस दौर में वो वायरलेस बिजली के ऊपर काम कर रहा था. उसकी पूरी ज़िंदगी उसने काम किया, किसी ने उसे सपोर्ट नहीं किया, उसने हार नहीं मानी.